हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में विस्टास बुक से एक चैप्टर है द एनिमी। कहने के लिए तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन बहुत आसान चैप्टर है। कहानी बड़ी सिंपल है, इसको हम कवर करेंगे। इसकी दो क्लासेस होंगी, एक शॉर्ट आंसर्स की, एक लॉन्ग आंसर्स की। आज वाली क्लास में हम कहानी और शॉर्ट आंसर्स करेंगे, कल वाली क्लास में हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कहानी को रिकॉल करा देता हूँ। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है ना, तो ये दो वीडियोस सफिशिएंट होंगे आपको। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है अब चैप्टर पढ़ने के लिए, आपके पास समय नहीं है चैप्टर पढ़ने का। अब खाली कहानी समझ लीजिए, कहानी समझ लेंगे क्वेश्चन आंसर आसान हो जाएंगे। तो कहानी ये है कि द एनिमी में ये कहानी वर्ल्ड वॉर के समय लिखी गई है। वर्ल्ड वॉर का टाइम बताया गया है और उस समय अमेरिका और जापान एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो जापान का एक शख्स जिसका नाम है सदाओ, उसको 22 की उम्र में उसके फादर के द्वारा अमेरिका भेजा गया पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, और वहां पढ़ाई करके 30 साल की उम्र में वो वापस आता है जापान। मेडिकल की पढ़ाई करने जाता है और एक फेमस डॉक्टर बन जाता है जापान में, फेमस सर्जन बन जाता है, एक फेमस साइंटिस्ट बन जाता है। कहानी सुनिएगा कि जापान का एक शख्स जिसका नाम है डॉक्टर, जिसका नाम है सदाओ, 8 साल की पढ़ाई करता है। कहाँ पे? 22 की उम्र में उसको भेजा गया उसके फादर के द्वारा अमेरिका। वहां पढ़ाई करता है, 30 की उम्र में वापस आता है और अब वो बन जाता है डॉक्टर सदाओ, बहुत फेमस सर्जन, साइंटिस्ट। इवन वो एक डिस्कवरी भी कर रहा होता है कि किस तरह से वुंड को जो है ठीक किया जा सके। इसी वजह से उसको अब्रॉड नहीं भेजा जाता है जापान के जनरल के द्वारा। ठीक, अब ये अपने घर के किनारे होता है एक दिन, और घर के किनारे, इसका घर समुद्र के किनारे है, अमेरिका का एक प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी कि अमेरिका का एक कैदी जो युद्ध से भागा हुआ होता है, वो बहकर चला आता है इसके घर के सामने। ये और इसकी वाइफ का नाम है हना, इसका नाम है डॉक्टर सदाओ। हना इसको अमेरिका में उस पढ़ाई के दौरान ही मिली होती है, यानी कि हना अमेरिकन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसने अमेरिका में ही उससे अमेरिका में ही अमेरिकन रीति रिवाज से शादी कर ली हो, नहीं। ये अपने फादर से पूछता है, बाकायदा अपनी फादर के एग्रीमेंट से, और तब इससे शादी करता है, सब कुछ हना को लेकर जापान में, जापानी रीति रिवाज से। तो जब इनको प्रिजनर ऑफ वॉर मिलता है, तो ये जो जापान का डॉक्टर है, डॉक्टर सदाओ, वो डिलेमा में चला जाता है, यानी कि दुविधा में। अपनी ड्यूटी एक डॉक्टर के तौर पे करे या अपनी ड्यूटी एक पैट्रियट के तौर पे करे, क्योंकि वो देशभक्ति है। सही मायने में उसको लगता है कि क्यों ना इसको ले जाके सीधे दे दूं अपने जापान के सेना में सैनिकों को सौंप दूं कि ये देखो, ये अमेरिका का प्रिजनर ऑफ वॉर है। लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं उसका दिल कहता है कि नहीं, मैं एक डॉक्टर भी हूं, सबसे पहले मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उसको गोलियां लगी हुई होती हैं उस युद्ध के सैनिक, उस युद्ध से भागे हुए सैनिक को। अब पूरा माइंड बैलेंस करते हुए ये इसको अपने घर में ले जाता है। घर में इसके नौकर इससे नाराज होते हैं। ये इसका ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो जाता है, बाकायदा उसको ठीक करता है। अब ये बात जाकर जनरल को भी बता देता है कि जनरल ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन जनरल किसी वजह से भूल जाता है। जनरल इसको प्रॉमिस करता है कि ठीक है, एक काम करते हैं, मैं उसको तुम्हारे घर में ही मरवा देता हूँ, कोई जानेगा भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, और मेरे आदमी उसको ठिकाने लगा देंगे। लेकिन जनरल भूल जाता है और फिर ये 3 दिन वेट करता है कि जनरल के कोई आदमी आएंगे, मारेंगे, लेकिन कुछ भी ऐसा होता नहीं है। कहानी में थोड़ा सस्पेंस दिखाया गया है। फाइनली अंत में ये उसको वहां से भगा देता है। अपनी ड्यूटी उसने डॉक्टर के तौर पे भी की, अपनी ड्यूटी उसने पैट्रियट के तौर पे भी की, लेकिन फाइनली वो उसको लेट हिम गो, उसको जाने देता है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उसके अंदर वो इंसानियत होती है जिसकी वजह से वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। आज इस क्लास में अब जो भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ोगे, इसके अलावा आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। कहानी इतनी ही है, यही है कहानी। ठीक है, कि कैसे सदाओ जो है, डॉक्टर सदाओ, एक फेमस सर्जन, एक फेमस साइंटिस्ट, अपने माइंड को बैलेंस करते हुए किस तरह से ये लड़ाई लड़ता है। क्योंकि घर में नौकर पूरे नाराज हो गए, सारे नौकर छोड़कर चले जाते हैं घर। जनरल को जाकर बताता है, डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल जाए, ठीक है, इसको देशद्रोही करार दे दिया जाए, लेकिन किसी तरह से वो उसको निकाल ले जाता है। चलिए, कहानी हो गई। अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, 71156। ठीक है, सारी चीजें आपको कराई जाएंगी, एकदम श्योर रहिएगा। द एनिमी चैप्टर, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट ऑन द व्हाइट मैन। अभी क्वेश्चन बताया आपको, कहानी समझाई, उसमें इस तरह से है कि कैसे
डॉक्टर सदाओ ऑपरेट किए उस व्हाइट मैन पे? 2023-2022 पूछा गया है। अब क्या है, कुछ नहीं है। देखिए आंसर पढ़ोगे तो कहानी और क्लियर हो जाएगी। जो क्वेश्चन आंसर है ना, सदाओ वॉज एन एक्सपर्ट सर्जन, आपको बताया ना, फेमस सर्जन, फेमस डॉक्टर, फेमस साइंटिस्ट बन गए 30 की उम्र में जब ये आते हैं। एंड हैड बीन ट्रेन्ड, और उनको ट्रेन किया गया था, नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ ही कुड हेल्प इट। यही बात सदाओ को मजबूर करती है, फोर्स करती है कि वो उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को मरने नहीं देते हैं, न वहां छोड़ते हैं, न जापान के सैनिकों को ले जाकर देते हैं, यानी कि अपने देश के सैनिकों को भी ले जाकर नहीं देते हैं। बिकॉज ही हैड बीन ट्रेन्ड दैट नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ ही कुड ऑपरेट ऑन इट। अगर वो उस पर ऑपरेट कर सकते हैं, ही कुड हेल्प, अगर वो हेल्प कर सकते हैं तो वो उसको मरने नहीं देंगे। सो इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर, इन ऑर्डर टू मतलब के उद्देश्य से, अपनी ड्यूटी डॉक्टर के तौर पे फुलफिल करने के उद्देश्य से, ही डिसाइडेड टू ऑपरेट ऑन हिम, उन्होंने निश्चय किया कि वो उसको ऑपरेट करेंगे। विथ हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट, स्विफ्ट मतलब तेज, कंसाइज मतलब छोटा मोटा मूवमेंट होता है, बहुत शॉर्ट इधर उधर मूवमेंट करके। ही फाउंड द बुलेट, उनको बुलेट मिल गया जो कि अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को लगा हुआ था। फाइनली ही टुक द बुलेट आउट विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन, और फाइनली उन्होंने बुलेट को निकाल दिया सबसे साफ और सबसे सटीक उस चीरे के साथ। इंसिजन मतलब होता है कट, एक कट होता है उसी को इंसिजन बोलते हैं। तो इसमें यही कहा कि कैसे उन्होंने ऑपरेट किया, तो बिकॉज ही हैड बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ ही कुड हेल्प इट, अगर वो उसकी हेल्प कर सकते हैं तो उसको मरने नहीं देंगे। इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर, और एक डॉक्टर के तौर पे अपनी ड्यूटी फुलफिल करने के लिए ही डिसाइडेड टू ऑपरेट ऑन हिम, उन्होंने निश्चय किया कि उस पर ऑपरेट करेंगे। और अपने स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट से, तेज और छोटे छोटे जो मूवमेंट होते हैं, ही फाउंड द बुलेट, उसके भी अलावा ही टुक द बुलेट आउट विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन। क्लियर है? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। जो भी कहानी मैंने शुरू में आपको स्टार्टिंग में बताई वो यहां से आपको काफी कुछ क्लियर कर देगी। आइए अगला क्वेश्चन, वाई वॉज सदाओ सेंट टू अमेरिका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी बताया कि सदाओ को उसके फादर के द्वारा अमेरिका भेजा गया था। व्हेन ही वाज 22 years old, he was sent to America by his father. किस लिए? To study करने के लिए। And he returned when he became 30, जब वो 30 के हो गए, and became a famous doctor and surgeon in Japan. Sadao's father played a very important role in his life. किसी के भी फादर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और करते हैं। अगर आपका जीवन जो बेहतर बनता है, इसमें माता पिता का रोल बहुत ज्यादा होता है। अक्सर ये एकदम फिक्स्ड लाइन नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। तो सदाओ के फादर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उनके जीवन में। सिंस हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन से ही हैड फॉलोड हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विथ हिम। अपने बचपन से ही, सिंस हिज चाइल्डहुड मतलब अपने बचपन से ही सदाओ फॉलोड हिज फादर, सदाओ ने अपने पिता को फॉलो किया, हु नेवर जोक्ड, जिन्होंने कभी जोक नहीं किया या कभी खेला नहीं उनके साथ। सदाओ's एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, सदाओ का एजुकेशन ही सबसे मुख्य कंसर्न था उनके फादर का। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। क्या हुआ, क्यों भेजा गया था? तो सर आंसर तो सिर्फ एक शब्द का है, टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। सर्जरी और मेडिसिन के बारे में जानने के लिए उनको अमेरिका भेजा गया था। लेकिन 4 नंबर में पूछा गया है तो आपको ये थोड़ी बात तो लिखनी पड़ेगी कि व्हेन ही वाज 22 he was sent to America to learn surgery and medicine। उसमें 2-3 लाइन क्या जोड़ दी गई कि since his childhood, अपने बचपन से ही he followed his father, उन्होंने अपने फादर को फॉलो किया। his father played a very important role in his life, उनके पिता ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। he never joked and played with his father और with him, उनके पिता कभी उनके साथ खेले नहीं। आ जाइए एक और आसान सा क्वेश्चन। अभी आपको बताया कि हना कहाँ मिली थी और कैसे मिली थी, क्वेश्चन दे दिया है हना कौन है और हना सदाओ को कहाँ मिली थी। तो स्टार्टिंग में ही कहानी में बताया आपको कि हना सदाओ की वाइफ है, डॉक्टर सदाओ की वाइफ है। कहाँ मिली थी? अमेरिका में। हना अमेरिकन है, यही कहानी का ट्विस्ट है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अमेरिका का होने की वजह से इसके अंदर ये हो सकता है, ठीक है।
तो हना वॉज सदाउ's वाइफ। हना कौन है? तो सर हना सदाउ की वाइफ है। सदाउ कहाँ मिला था? सदाउ हना को फर्स्ट टाइम अमेरिका में मिला था, प्रोफेसर हार्ले के घर पर। तो प्रोफेसर हार्ले कौन है? इनके घर पे वो पढ़ाई करने जाता था, वहीं पे इसने हना को देखा था। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही वाज श्योर शी वाज जापानीज। लेकिन उसने इंतजार किया था टू फॉल इन लव, उससे लव में पड़ने के लिए, अंटिल ही वाज श्योर, जब तक कि वो श्योर नहीं हो गया था कि वो एक जापान की ही थी। बेसिकली वो जापान की थी। इवन हिज फादर वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। यहां तक कि उसके पिता ने भी एक्सेप्ट नहीं किया होता। ठीक है, मैंने कहा ना कि वो अमेरिका में ये भी पढ़ाई कर रही थी और वहां से लेकर आया था, जापानी ट्रेडिशन के हिसाब से इन्होंने शादी की थी। तो यहां पे जब लास्ट में होता है तो क्वेश्चन मार्क एक दिया हुआ है रीडर्स के लिए कि क्या ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये अमेरिका में इसको मिला था, इसने भी अमेरिका में पढ़ाई की थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर अमेरिकन के लिए थोड़ा सा जो है इमोशंस आ गए थे, जिसकी वजह से इसने इस आदमी को जाने दिया। ये क्वेश्चन रीडर से पूछा इसने। तो इवन हिज फादर वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। यहां तक कि उसके पिता ने भी एक्सेप्ट नहीं किया होता जब तक कि वो अपने रेस में प्योर नहीं होती। यानी कि उसके पिता किसी भी प्रकार से हना को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे अगर हना उनके हिसाब से फिट नहीं बैठती, जापानीज ट्रेडिशन के हिसाब से, जापानीज कल्चर के हिसाब से, जापान के जो भी रीति रिवाज या परंपरा थे, होता है ना कि कास्ट मैरिज नहीं हो सकता हमारे यहाँ, उसी तरह से वो हना को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद सदाओ ने अपने फादर की मर्जी से ही हना से शादी की। अब ये कहानी का बिल्कुल आखिरी पार्ट है जहां पूछा गया है कि व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ डू टू इंश्योर द सेफ एग्जिस्ट ऑफ द अमेरिकन सोल्जर। डॉक्टर सदाओ ने क्या किया ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी तरह से अमेरिकन सोल्जर का सेफ एग्जिस्ट हो जाए। तो देखिए, जनरल ने प्रॉमिस किया था कि हम अपने प्राइवेट असेसिन भेजकर इसको मरवा देंगे। एसेसिन का मतलब होता है राजनीतिक हत्या करने वाले लोग। एसेसिनेशन, जैसे इंदिरा गांधी की जो मौत हुई थी तो कहा जाएगा कि इंदिरा गांधी का मर्डर नहीं हुआ, अब मर्डर की जगह पर जो वर्ड किया जाएगा, यूज किया जाएगा, वो एसेसिनेशन होगा। तो इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन हो गया था, ठीक है, इंदिरा गांधी का। तो जनरल ने प्रॉमिस किया, जनरल को जाकर इसने बता दिया ना जब वो ठीक हो गया, तो सब एक ऐसा ऐसा हो गया, ऐसी सिचुएशन में था और मैं आपको नहीं बता पा रहा था, अब बता रहा हूं, एक जापान अमेरिका का प्रिजनर ऑफ वॉर मेरे घर में है। तो जनरल ने कहा ठीक है, उसको मैं टंगवा देता हूं अपने प्राइवेट एसेसिन भेजकर। एसेसिन यानी कि जो लोग राजनीतिक तौर पे हत्या करते हैं उनको एसेसिन कहा जाएगा, राजनीतिक उद्देश्य से करते हैं। अब जनरल ये बात भूल गए और तभी तो इसको मजबूरन 3 दिन के बाद इसने 3 दिन वेट किया, बट जनरल फॉरगॉट हिज प्रॉमिस, सो ही डिसाइडेड टू लेट हिम गो। उसने निश्चय किया कि अब इसको जाने दो। When जनरल फॉरगॉट हिज प्रॉमिस, जब जनरल अपना वादा भूल गए, एंड डिड नॉट सेंड हिज प्राइवेट एसेसिन्स, जब उन्होंने नहीं भेजा अपने प्राइवेट एसेसिन्स को, अभी बताया ना एक वर्ड होता है एसेसिनेशन, ये नाउन है, TION लगा हुआ है, नाउन है, और एसेसिन वो पर्सन्स, ये भी नाउन है। सदाओ डिसाइडेड टू गेट रीड ऑफ हिम बाय अनदर वे। अच्छा, सदाओ कुल मिलाकर से छुटकारा पाना चाहता था, उसको टेंशन हो रही थी भाई, उसके घर के नौकर जा चुके थे, हना परेशान हो गई थी, हना को देखकर वो परेशान था, सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था, और कहीं गलती से बाहर ये बात फैल जाती तो उसको भी ब्लेम किया जाता कि तुम देशद्रोही हो। He just wanted to get rid of him. He put his boat on the shore, क्योंकि उसका घर समुद्र के किनारे था, उसने अपनी नाव लगा दी किनारे पे, with food and extra clothing, कुछ खाने और एक्स्ट्रा क्लॉथ के साथ। He asked him to row the boat to a nearby island and wait for a Korean ship to pass. उसने कहा कि तुम इस बोट को अपने घर के किनारे, एक शोर पे किनारे पे बोट लगा दी, and he asked him to row the boat to a nearby island, एक नियर बाई आइलैंड था, वहां पे चले जाओ और वेट करो एक कोरियन शिप का जो वहां से गुजरेगी, जस्ट वेट फॉर अ कोरियन शिप टू पास। He also gave the American his flashlight and some instructions to signal him from the island. उसने उसको समझाया था कि देखो तुम 2 बार जलाना, 3 बार जलाना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम वहां पहुंच गए हो, सेफ हो चुके हो, निकल चुके हो। तो उसने अमेरिकन को एक अपनी फ्लैशलाइट दी थी और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे टू सिग्नल हिम फ्रॉम द आइलैंड, कि वो आइलैंड से क्या करेगा, कुछ सिग्नल देगा। ये उसको समझाया था, इंस्ट्रक्शन दिया था और अपना फ्लैशलाइट दिया था। लास्ट टाइम वो चला गया और
उसका पता नहीं चला, वो निकल गया। इस तरह से उसने अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को सेव भी कर लिया, लेकिन अपनी ड्यूटी भी निभाई, एक डॉक्टर के तौर पे भी, एक पैट्रियट के तौर पे भी। उसके पैट्रियटिज्म पे जरा भी डाउट नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि क्या आपको लगता है सदाव पैट्रियट था या नहीं था, तो बिल्कुल नो डाउट, एकदम ट्रू पैट्रियट था वो, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन एक डॉक्टर के तौर पे भी उसने अपनी ड्यूटी निभानी थी और उसने निभाई। ही हैड बीन ट्रेन नॉट टू लेट अ मैन डाई, उसको ट्रेन किया गया था कि किसी आदमी को मरने नहीं देना है। ये क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 2024 की एक सीरीज अलग से कराऊंगा। बात ये है कि सर कैसे होगा, तो आपको पता है आपका पेपर 12 मार्च को है इंग्लिश का, 16 फरवरी के आसपास हिंदी का पेपर, आई थिंक 16 या 22 के आसपास। तो यार अभी 10 फरवरी तक आपकी क्लासेस चलेंगी, 14 फरवरी तक आपकी इंग्लिश की क्लासेस चलेंगी, तब आपकी इंग्लिश क्लासेस बंद होंगी। सारी चीजें आपको तब तक करा दी जाएंगी, एकदम निश्चित रहिए, कोई भी चीज छूटेगी नहीं। धीरे धीरे सही, छोटी छोटी क्लासेस के थ्रू मैं आपको सारी चीजें कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू।